क्लियर है? थैंक यू। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। और आज ये एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है हम सभी वेस्टिजियंस के लिए, जो बहुत तेजी से वेस्टिज में ग्रो करना चाहते हैं। और अभी जो हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है CMD, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पर आज हम शेयर करेंगे और डिस्कशन करेंगे। लाइक दैट इज डिस्कशन। सो जितने भी लोग अभी कनेक्ट हो चुके हैं उन सबका बहुत सारा वेलकम है इस सेशन में। और तकरीबन हम कुछ टाइम साथ रहने वाले हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन आप तक प्रॉपर पहुंचे उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम एक जूम मीटिंग में भी कनेक्ट हुए हैं। एंड इसके एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है कि हम मोबाइल को भी ऑपरेट करते हैं साथ में। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सारे लोग मोबाइल ऐसी जगह पे जाकर बैठे जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर हो, साथ के साथ में आपको डिस्टरबेंस ना हो, बाजू में टीवी नहीं चल रही हो। आप लोग अगर खाना वाना खा रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए आप इस मीटिंग के लिए कंसंट्रेट करें, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज भी अच्छा नहीं होता और डिस्ट्रैक्टेड नॉलेज भी अच्छा नहीं होता। अगर आज आपको मौका मिला है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, सेशन को अटेंड करने के लिए, तो प्रॉपरली हम कुछ टाइम इस सेशन के लिए दें। आप सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्लीज एक जगह पर बैठ जाए, इधर उधर वंडर ना करें, ताकि आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पाए। राइट? आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। बट क्योंकि ये एक ऑनलाइन सेशन है और मुझे आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये आप सभी को म्यूट करके रखा है। प्रॉपर सेशन में कम्युनिकेशन बना रहे, इसके लिए आपको कुछ साइंस हैं जो मैं बता रही हूँ, जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे अगर आपको कोई बात समझ में आ रही है तो आप ऐसे मुझे साइन दिखा सकते हैं। आर यू रेडी? ऐसे दिखा सकते हैं यस कि आपको समझ में आ रही है, आप इससे सहमत है, एग्री है। राइट? और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो दो ऑप्शन है, या तो आप यूं कर दें या तो यूं कर दें। मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको चीज कुछ ना कुछ डाउट है या क्वेरी है या समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसको क्लियर करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन है तो या तो हम सेशन के बाद में उन क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, या जिन्होंने जूम लिंक में आपको इनवाइट किया है उनके साथ भी हम ये आगे आप क्वेरी रख सकते हैं। और जो भी रिलेटिव उनके आंसर देने वाले होंगे उनसे हम आपको कनेक्ट भी करा सकते हैं। बट कोशिश करेंगे कि इस पूरे सेशन में आपको मैक्सिमम आंसर दिए जाएं और एट द एंड ऑफ द सेशन आपके क्वेश्चंस ना बचे, ये मैं पूरा प्रयास करूंगी। क्या आप सारे लोग मेरे साथ तैयार हैं इस सेशन के लिए? थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमें अभी 9 मार्च को वेस्टीज ने सरप्राइज दिया है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके, CMD कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जब CMD हम बोलते हैं तो CMD से फीलिंग आती है किसी कंपनी के चीफ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव जो बोलते हैं, चीफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। CMD हमने आज के पहले ना उसी चीज के लिए सुना था। इसको हम चीफ मार्केटिंग, है ना, डायरेक्टर ले ले, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ले ले, ऐसे बहुत सारी हमें फीलिंग आती है जब हम CMD एक शब्द सुनते हैं। लेकिन जब हमने CMD अपने प्रोडक्ट के लिए सुना और उसका फुल फॉर्म देखा, कंसंट्रेट मिनरल्स ड्रॉप, तो ये हमारे लिए बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लेकिन हाँ, उससे लिंक करके मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि जैसे वो चीफ होता है, जैसे CMD हम बोलते हैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो चीफ होता है सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। सेम अगर मैं CMD की बात करूँ तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें अभी तक सबसे ज्यादा क्विक रिजल्ट भी देखे गए हैं इसमें। ऑब्वियस बात है, कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप्स के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम सारे लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। अच्छा, अभी कितने लोग कनेक्ट हैं जो चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहें? तो ऑब्वियस बात है, सबका आंसर यस ही आने वाला है। यस, थैंक यू। और ईश्वर से प्रार्थना आप सारे लोग हेल्दी रहें। लेकिन हेल्दी रहने के लिए कुछ चीजें जरूरी है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। गुड डाइट, अगर गुड डाइट की मैं बात करूं, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। गुड डाइट तो छोड़िए, टाइम पे डाइट हो जाए,
टाइम पे हम खाना खा लें, ये बहुत बड़ी बात है। सो गुड डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है, रेगुलर एक्सरसाइज, ओ माय गॉड क्या बोल दिया मैंने, एक्सरसाइज के नाम से ही ना ऐसा अजीब अजीब ख्याल आते हैं। 99% लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं है, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा है ही नहीं। रीजन कि उनकी लाइफ में इतना बिजी शेड्यूल है या टाइम ही नहीं मिल पाता। देयर आर सो मेनी रीजंस कि डाइट भी प्रॉपर नहीं है एंड एक्सरसाइज भी प्रॉपर नहीं है, राइट। एंड लाइफ स्टाइल की बात करूं तो एक्टिव लाइफ स्टाइल में तो हमारी लाइफ स्टाइल ना क्या हो रखी है, हम कब सो के उठते हैं, कब सोते हैं, कोई हमारा टाइम शेड्यूल नहीं है। और फ्रेश ईयर की बात करूं तो आपको पता है हमने पिछले 2019 और 20 में कोरोना वाली एयर ली है, और अभी भी हम ना जाने कितनी वायरस और कितनी पॉल्यूटेड एयर डे बाय डे ले रहे हैं। और फिटनेस रेजिमे की मैं बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, लेकिन फिटनेस का हम कोई शेड्यूल नहीं बनाते। फिटनेस के लिए शायद अभी हम इतना सीरियस नहीं है कि उसके लिए हम अलग से टाइम निकाल कर चीजों को करें। सो अगर हमें हेल्दी रहना है तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें करना चाहिए, लेकिन आज की डेट में हम में से कोई भी ये नहीं कर पाता। एंड इसमें एक चीज जो नीचे लाइन लिखी है कि शायद इन सब के बीच में एक चीज बहुत जरूरी है, मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे भी हमें काम करना चाहिए। बट अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो आगे हम जानेंगे कुछ चीजों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर विटामिन डिफिशियंसी होती है? ऑफ कोर्स अभी हम इतना अपडेटेड हो गए कि विटामिन डी की कमी से ना हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, विटामिन ए की कमी से आंखों में प्रॉब्लम आती है, विटामिन सी की कमी से इम्यून इश्यूज होते हैं या स्किन इश्यूज होते हैं। ऐसे सब पता है। अभी विटामिन की इंफॉर्मेशन ना बहुत हद तक लोगों को हो गई है, टीवी के थ्रू या फेसबुक इंस्टा, आजकल जो बहुत सारे फिटनेस क्लब हैं वो ये इंफॉर्मेशन फ्लोट करते रहते हैं कि विटामिन डिफिशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, और विटामिन के बारे में काफी कुछ अवेयर हो चुके हैं। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसके बारे में भी हम जान चुके हैं। आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि बहुत सारी डिसीज जो होती है वो न्यूट्रिशन की कमी से होती हैं, और न्यूट्रिशन को पूरा करना बहुत जरूरी है। ये सब जानकारी भी हमें है। इवन बहुत सारे लोगों को प्रोटीन के बारे में भी पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन पूरे मसल्स बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, और लोग एडिशनल अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड भी करते हैं। जो लोग जिम करते हैं वो तो प्रोटीन इंटेक करते ही करते हैं। और हेयर स्किन के रिगार्डिंग भी हमें बहुत सारे रेमेडीज पता है, बहुत सारे न्यूट्रिशनल, आप लोगों को छोटी छोटी चीजें पता ही होंगी कि विटामिन ई के कैप्सूल लगाएं, या हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जिसमें ये पर्टिकुलर विटामिन हो, जैसे B12 होना चाहिए, बी, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हल्का फुल्का नॉलेज है अभी तक। लेकिन क्या आपको अभी तक कोई इंफॉर्मेशन है कि मिनरल्स की डिफिशियंसी भी होती है? हमने न्यूट्रिशन डिफिशियंसी सुनी है, हमने विटामिन की डिफिशियंसी सुनी है, पर बहुत ज्यादा हमने मिनरल्स की डिफिशियंसी आज तक नहीं सुनी, और ना ही शायद इस पे फोकस किया। विटामिन पे हम फोकस करते हैं। सो आज हम बात करेंगे मिनरल्स पे कि मिनरल्स की डिफिशियंसी से क्या होता है एंड क्या पॉसिबल इफेक्ट्स इसके देखने को हमें मिलते हैं। सो ऐसा कहा गया है कि हर प्रॉब्लम में अगर हम गहराई से जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे मिनरल्स की डिफिशियंसी के कारण वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो आगे अगर हम बात करें कि मिनरल्स क्या हैं, तो चलिए देखते हैं मिनरल्स क्या है। मिनरल्स की अगर बात करूं तो आपने कुछ मिनरल्स सुने होंगे जो हमारी फूड में पाए जाते हैं, जैसा कि आप में से कितने लोगों ने कैल्शियम सुना है? सुना है तो यस कर दीजिए। कैल्शियम सुना है? ओके, कैल्शियम सुना है। आयरन सुना होगा, राइट। ये कुछ बेसिक हैं, मिनरल्स हैं जिनके बारे में हमने सुना है, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, राइट। लेकिन इनसे ज्यादा नहीं। अगर हम किसी से बोलेंगे कुछ मिनरल्स के नाम बताओ, तो शायद कैल्शियम
आयरन एंड पोटेशियम, ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम आएगा, राइट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पूछेंगे तो इतना आइडिया किसी को नहीं है। लेकिन ये जो मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। और इन मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो आपका मैक्सिमम जो डेली रूटीन है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, बहुत सारी जो एक्टिविटीज आप करते हैं वो सब के सब मिनरल्स के कारण है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जब आप चलते हैं तब भी मिनरल्स का यूज होता है, जब आप बात करते हैं तब मिनरल्स का यूज होता है, जब आप सोचते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ अभी जितने लोग कनेक्ट है वो सोचते नहीं होंगे। हर व्यक्ति अगर थोड़ी देर के लिए भी बैठा है तो सोच ही रहा होता है, राइट। कुछ भी खाली समय मिला तो हम सोच रहे होते हैं। इवन हम मीटिंग में भी बैठे हैं तो जो सामने वाला बोल रहा है उसको हम सुनते सुनते सोचने लगते हैं। एवरी टाइम हम सोचते ही रहते हैं। थिंकिंग तो हम सबकी स्टार्ट ही रहती है, राइट। बॉडी मूवमेंट भी हम सबके स्टार्ट ही रहते हैं। स्लीपिंग में भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम डेली रूटीन में जो भी चीजें करते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उन सब में मिनरल्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। सो अगर मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट है, लाइक आप जब सोचते हैं तो मैग्नीज करके जो मिनरल होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब आप चलते हैं तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप बोलते हैं तो आपको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऐसे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और हम जो डेली डाइट लेते हैं या हम जो खाना खाते हैं या हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें ऑलरेडी मिनरल्स हैं। सो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आप बनाना खाते हैं तो बनाना में पोटेशियम पाया जाता है। मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट में कैल्शियम पाया जाता है। मैंगोज का भी सीजन आने वाला है तो मैंगनीज इसमें पाया जाता है। देन हम पालक खाते हैं। आपको तो पता ही है, अगर किसी को खून की कमी होती है तो सब लोग उसे सजेशन देते हैं कि पालक खाओ, चुकंदर खाओ, राइट। सो इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। देन जिंक एंड सेलेनियम की बात करूं तो एग में पाया जाता है। ऐसे डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं। विटामिन के साथ में मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन हम इन चीजों को बहुत रेयरली खाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आज से पहले जब इनके मिनरल्स की काउंटिंग होती थी, जो वैल्यू आती थी वो डिफरेंट आती थी। एंड आज की वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आज से 100 साल पहले जब कोई एक संतरा खाता था उसमें जितने न्यूट्रिशन वैल्यू होते थे उतना ही न्यूट्रिशन वैल्यू लेने के लिए आज आपको 8 संतरे खाने होंगे। यानी कि आज से 100 साल पहले एक संतरे में जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू हुआ करती थी, आज की डेट में उतनी ही लेने के लिए आपको 8 संतरे खाने पड़ेंगे। सो अगर मैं बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूं या अदर प्रोडक्ट्स की बात करूं, सो सेम पैटर्न बाकी भी फॉलो करते हैं कि हम बनाना में अगर पोटेशियम की बात कर रहे हैं या कैल्शियम या मैग्नीज या आयरन की बात कर रहे हैं तो इनका भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हुआ होगा। क्योंकि हम धीरे धीरे, जहाँ से ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे चीजें बहुत हद तक चेंज हो रही हैं। सो ऐसे में एक ह्यूमन बॉडी को 60 मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक अच्छी फंक्शनिंग के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए। देखिए, काम चलाने के लिए तो 5-6 मिनरल्स हम दे ही रहे हैं और काम भी चल रहा है। लेकिन हमें काम नहीं चलाना, हमें इस बॉडी को हेल्दी रखना है। एंड इस बॉडी का मैक्सिमम, कहते हैं ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पाए। यानी कि कुछ लोग 40 साल में बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग 80 साल तक भी ना उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट होती है। लाइक वो फिजिकली भी बहुत अच्छे होते हैं। इवन कुछ लोगों के दांत ना 60-70 साल में ना हिलने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दांत आपने देखे होंगे 100 साल के ऊपर भी चलते हैं, आपने ही देखे होंगे। सो ये जो चेंजेस हैं ये है कि उस व्यक्ति ने मिनरल्स और विटामिन सब उस बॉडी को भरपूर दिए हैं जो उसे चाहिए। सो ऐसे में डेली डाइट में 16 से 18, 16 to 18 मिनरल्स अभी हमारी बॉडी में जा रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी को एक्चुअली में 60 मिनरल्स मिनिमम चाहिए होते हैं। ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ कि मिनिमम 60 मिनरल्स चाहिए होते हैं और हम दे रहे हैं 16 to 18। ऐसे में अगर हम बात करें कि मिनरल्स और क्या करेंगे, सो सिंपल सी बात है, जो आपकी पूरी बॉडी, कहते हैं ना, सबसे ज्यादा पानी हमारी बॉडी में पाया जाता है। 75% हम वाटर से, मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी है। सो मिनरल्स आपकी बॉडी में जो है ना वाटर को बैलेंस,
जिस भी ऑर्गन को जितना वाटर चाहिए होता है उसको बैलेंस करने के लिए भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि आपकी बॉडी में मिनरल्स होना चाहिए, और मिनरल्स अगर है तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये कि मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, तो देयर आर टू सोर्सेज जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज अर्थ, धरती, पृथ्वी, वसुंधरा, जमी, जिससे हम ये मिनरल ले सकते हैं। और सेकंड है पानी, जैसे आपने सुना होगा गंगा, तो ऐसा आपने सुना ही होगा कि गंगा के पानी में नहाने से पवित्र हो जाते हैं, गंगा के पानी को पीने से जो है बहुत सारी डिसीज ठीक हो जाती हैं, इतना पवित्र उसे माना जाता है। तो जब साइंटिफिक रिसर्च इन सब चीजों पे होती है तो पता चलता है कि उनमें वो सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। एंड जब वो मिनरल आपके अंदर जाता है तो वो साइंटिफिकली काम भी करता है, आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम दोनों की बात करें तो आज की डेट में अर्थ पे जब हम कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, किसी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो अर्थ में जो फार्मिंग हुई है, जो हमने उस पे इतनी बार चीजों को एक्सपेरिमेंट किया है, इतने सारे फर्टिलाइजर्स, इतने सारे पेस्टिसाइड्स हम अर्थ को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, जिसके करके उसमें जितने मिनरल्स होने चाहिए उनको डिप्लीट कर दिया है हमने हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से। सो आज की डेट में अर्थ में उतने ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल नहीं है, और यही रीजन है कि हमारे जो फल, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उसमें मिनरल्स की डिफिशियंसी ऑलरेडी आती है। सेम जो थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं वो पानी, जब बारिश होती है या बहाव से पानी के माध्यम से ये रिवर में चले जाते हैं, रिवर से ओशन में चले जाते हैं, तो फिर सेकंड सोर्स होता है पानी में। और पानी की भी मैं बात करूँ तो हम कोई ओशन से जाके तो पियेंगे नहीं, खारा पानी तो पियेंगे नहीं। और आज की डेट में हम ऑब्वियस बात है नदी से भी जाके पानी नहीं पीते हैं। सो हमारा सोर्स कुछ डिफरेंट होते हैं। और अगर अंडरग्राउंड वाटर की भी बात करूँ तो मिनरल्स के साथ हमें बहुत सारी चीजें और भी मिलती हैं उसमें। सो ये दो चीजें हैं जहां से हम मिनरल्स ले सकते हैं, बट यहाँ से भी हम प्रॉपरली इनटेक नहीं कर पाते। और आगे हम बात करेंगे कि जो हम घर में पानी पी रहे हैं उसमें हम मिनरल्स क्यों नहीं ले पाते। सो मिनरल्स बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से जो हम यूज करते हैं। बट मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे आपकी बॉडी पे ये काम करते हैं, तो जैसा कि आपने हर सीएनटी में सुना होगा कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, कंप्लीटली हम सेल से बने हैं। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम सिर्फ सेल हैं, राइट। ये सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। अब ये मिनरल्स क्या करते हैं, आपके सेल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो न्यूट्रिशन लेके बाकी चीजों को प्रोसेस करते हैं। अगर सेल को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम सब डैमेज होगा, राइट, क्योंकि हमारी रूट है। अगर रूट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होनी है। सो सेल में प्रॉपर विटामिन जाए, सेल में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए, इसका ख्याल रखते हैं मिनरल्स। अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स बराबर हैं, मिनरल्स की मात्रा सही है, तो जो विटामिन्स आपने, जो न्यूट्रिशन आपने लिए हैं अपने सेल्स के लिए, वो उसमें बराबर जाएंगे। लेकिन अगर मिनरल्स की कमी है तो आपने जो विटामिन्स भी लिए हैं वो भी उसमें जाने वाले नहीं है। यानी कि मिनरल्स सेल तक जो विटामिन्स हैं या न्यूट्रिशन है उसको पहुंचाने का काम करते हैं, और आपने जो खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कराने में हेल्प करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन डी को एब्जॉर्ब कराने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। अगर हम डी डायरेक्टली लेंगे तो डी हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, वो D3 में हमारी स्किन उसको D3 में कन्वर्ट करती है, और उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हमें दो मिनरल्स चाहिए होते हैं, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर ये दो मिनरल्स आपके अंदर नहीं है और आप डी लेते जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट आने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले ना वेस्टीज ने ये विटामिन डी लॉन्च किया था। अगर किसी को बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है डी की, तो ये सबलिंगुअल स्प्रे आप टंग के नीचे करेंगे, आप देखेंगे कि आपका डी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है सबलिंगुअल स्प्रे डी के लिए। लेकिन अगर आप इसका और ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट चाहते हैं तो आप अगर इसको CMD के साथ लेंगे तो ये आपको और बेहतरीन रिजल्ट देगा।
क्योंकि डी एंड कैल्शियम का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा और उसमें मैग्नीशियम भी है। सपोज किसी की हड्डी जब टूट जाती है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं जब कोई भी चीज खाती हूँ बाहर की या कोई भी टैबलेट या एनीथिंग एल्स, तो एक नेचर है मेरा कि हाँ उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि उस पर लिखा क्या है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर्स ने बहुत सारी टैबलेट्स दी थी, बहुत सारी चीजें, कुछ बोलते थे कि आप ये खाओ ये खाओ। तो जो भी मैंने खाया है, मैंने पढ़ा है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो जब हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर विटामिन डी तो लिखते ही हैं, साथ में कैल्शियम भी लिखते हैं। तो जितनी भी टैबलेट्स होती हैं वो D3+ कैल्शियम मैग्नीशियम वाली आती हैं। और हमारे सप्लीमेंट में मैं बात करूं तो जब मैंने हमारे न्यूट्रिस्ट जो है वेस्टीज के, उनसे पूछा तो उन्होंने भी मुझे फ्लैक्स के साथ में या क्रिल के साथ में खाने के लिए बोला था, क्योंकि हमारे फ्लैक्स और क्रिल में भी ये मैग्नीशियम एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप विटामिन ले रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन आप चाहते हैं कि प्रॉपर हो, तो आपको मिनरल्स लेना कंपलसरी ही बोलूंगी, क्योंकि वही उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। बहुत तेजी से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, जिसमें मिनरल्स हमारी बॉडी में जा नहीं रहे, जिसके करके ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जैसे आप में से अगर कुछ लोगों को थकान होती है, आपको एकदम से चक्कर आते हैं, या आपको एकदम से मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, या आपके दांतों में दर्द होता है, या आपको भूलने की सडन एकदम मेमोरी लॉस जैसे होता है ना, कि भूल गए कहाँ रखा, एकदम याद नहीं आ रहा, एकदम ऐसा बोलते हैं मुंह पे है लेकिन याद नहीं आ रहा, या फिर आपको बहुत ज्यादा ब्रीथिंग इशू है, या आपकी इम्यूनिटी, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी भी चीज से, लो इम्यूनिटी है, या आपके हेयर एंड नेल्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, ये सारी चीजें हो रही है डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स के कारण। अगर मिनरल्स की डिफिशियंसी है तो ये आपको देखने को मिलेंगी। कुछ और चीजें हैं जो मिनरल्स के कारण, मिनरल्स डिफिशियंसी के कारण होती है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जैसे गोइटर हुआ, या थायराइड एक कॉमन डिसीज हो गई है, जो आज की डेट में आप किसी भी फीमेल से बात करो मैक्सिमम, तो वो बोलती है कि मुझे थायराइड है। थायराइड की जो मेन इश्यूज है वो आयोडीन की कमी, जो कि एक मिनरल है। आयोडीन डिफिशियंसी भी इसी कारण से होती है। बर्थ डिफेक्ट्स इन्फेंट्स भी इसी कारण से होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आयोडीन की कमी से होती है। एंड अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो बोन से रिलेटेड सारे इश्यूज जो होते हैं वो कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस, आपने देखा है कि लोग इस स्थिति में भी आ जाते हैं कि वो उठ भी नहीं पाते बेड से। ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, ये सारी चीजें कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होती है। रिकेट्स हुआ, आपने इनका नाम सुना होगा, ऋतिक रोशन, जो बिल्कुल भी खड़े होते थे या कोई मूवमेंट करते थे तो उनकी हड्डियां बिल्कुल टूट जाया करती थी, एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन उनकी थी। लेकिन आज वो एक बहुत अच्छे डांसर हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में भी कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी थी। रिकेट्स की प्रॉब्लम उनको रही, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम रही, लेकिन हाँ, बोन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम रही, जिसके कारण उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया। कैल्शियम की डिफिशियंसी से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको थायराइड है उनकी कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत तेजी से बढ़ती है। आयरन डिफिशियंसी की बात करूं तो मैंने खुद फेस करी है। 1.5 साल की उम्र से मैं हाइपर सीवियर एनीमिक थी। मेरा ब्लड हीमोग्राम 4.2, 3.25 ऐसे रहा करता था। और जिनको भी एनीमिक सिचुएशन है जो मैंने फेस करी है, आप कहीं पे भी चक्कर खा के गिर सकते हैं। आप जो खाएंगे, ऑब्वियस बात है, पहली बात तो आपको भूख लगनी ही नहीं है, और जो खाएंगे वो भी ऐसा लगेगा कि क्यों खा लिया, राइट। और इतनी वीकनेस जिसकी कोई हद नहीं, आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, मेंटली आप डिस्टर्ब ही रहोगे, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट नहीं होते तो मेंटली भी आप साउंड नहीं होते। और भी जैसे बहुत सारी दिक्कत आती है, लाइक और भी कोई टैबलेट आप ऊपर से ले रहे हैं तो आप में इतना भी, मतलब आयरन डिफिशियंसी के कारण आप उसे भी बड़ी मुश्किल से अब्सॉर्ब कर पाते हैं। और लगातार ब्लड की कमी से हार्ट में भी इश्यूज आता है, ब्रेन में भी इश्यूज आते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है सिर्फ एक आयरन डिफिशियंसी के कारण, राइट। ये भी एक प्रकार का मिनरल है। जिंक, जिसके कारण इम्यून की अगर मैं बात करूं तो जिंक के लिए, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें ये रोल अदा करता है। इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसमें ही रोल, यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। आपने ध्यान दिया होगा
कि जब कोरोना आया था तो विटामिन सी के साथ जिंक भी डॉक्टर्स प्रोवाइड करा रहे थे, या वो आपको बार बार बोल रहे थे कि ऐसी चीजों को यूज करिए जिसमें विटामिन सी के साथ जिंक भी अवेलेबल हो। यानी कि जिंक क्या करता है, आपकी बॉडी की इम्यून को बढ़ाता है। अगर मैं अपने फ्रेश अप ड्रिंक की बात करूं तो उसमें विटामिन सी प्लस जिंक दोनों है। शायद यही रीजन है कि कोरोना में उसको लोगों ने बहुत पिया भी था। राइट, आगे चलते हैं। फ्लोराइड ये आपके दांतों के लिए कार्डियो दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है फ्लोराइड। एंड फिर नेक्स्ट है सेलेनियम, जो डायबिटीज में बहुत हेल्प करता है और कार्डियक जितने इश्यूज होते हैं उसमें हेल्प करता है। सो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ ही मिनरल्स के बारे में बात करी है जिनके डिफिशियंसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ये कुछ स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगी कि पूरे इस सेशन का सार है। हमारी बॉडी को अगर हम समझे तो हमारी बॉडी में एक होता है एसिडिक, राइट, और एक होता है एल्कलाइन, जिसे हमने 6-7 की साइंस में भी पढ़ा है कि अगर हमारी बॉडी एसिडिक है तो 100% कोई भी बीमारी हमको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगी, बहुत जल्दी हमें घेर लेगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन है तो हम बहुत हद तक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, या बहुत दूर हम बीमारियों से हो जाते हैं, डॉक्टर से दूर हो जाते हैं, ट्रीटमेंट से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखा है। और अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे हेल्थ की, सो उसमें आपको बिल्कुल सिंपल होता है कि अल्कलाइन बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी होती है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। और लोग अल्कलाइन रहने के लिए सुबह मॉर्निंग में कोकोनट वाटर कंज्यूम करते हैं, अलसी ऑयल कंज्यूम करते हैं, और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को बड़े ध्यान से लेते हैं। जो लोग इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं सो वो अपने हेल्दी गट को रखने के लिए अल्कलाइन बॉडी रखते हैं, क्योंकि हेल्दी गट इक्वल्स टू अल्कलाइन बॉडी। सो ऐसे में दो चीजें आप समझ पा रहे हैं, एसिडिक जिसमें बहुत ज्यादा बीमारी अट्रैक्ट करती है, अल्कलाइन जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। सो अगर ईश्वर आपको मौका दे कि आपकी बॉडी अभी क्या है आपको नहीं पता, लेकिन मौका दे कि आपकी बॉडी एसिडिक होनी चाहिए कि अल्कलाइन होनी चाहिए, तो आप भी विश करेंगे कि अल्कलाइन होनी चाहिए। बट अगर अभी आप टेस्ट करने जाएं तो आपकी बॉडी एसिडिक है, क्योंकि हम जो भी लेते हैं वो एसिडिक होता है। मैक्सिमम चीजें, जैसे हम चाय पीते हैं एसिडिक होती है, हम मिल्क कंज्यूम करते हैं एसिडिक होता है, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एसिडिक होता है, हम अदर बहुत ही डिफरेंट टाइम पे जो खाना खाते हैं और हमारा लाइफ स्टाइल जो है, तो हम अपनी बॉडी को पूरा एसिडिक कर चुके हैं। और जो पानी हम पीते हैं वो भी हम देखेंगे कि वो भी एसिडिक है। तो ये कैसे पता चलेगा एसिडिक है या नहीं? तो पहले एक शॉर्ट तरीका समझते हैं जो मुझे पता है, कि अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं, सीधे बैठते हैं और 1 मिनट तक अपनी सांसों को होल्ड करते हैं, राइट, सांसों को होल्ड करते हैं, और 1 मिनट तक अगर आप अपनी सांस को होल्ड कर पाए, आपकी ब्रीथ को आप कंट्रोल कर पाए, होल्ड कर पाए, इट मीन्स कि आप अभी उस वक्त तक अल्कलाइन मोड पर हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, आपकी ब्रीथ अनकंट्रोल्ड है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको बहुत ज्यादा ऐसा सफोकेशन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब नहीं होगा, सो ऑब्वियस बात है आप एसिडिक फॉर्म में हैं। सो ऐसे में हम चीजों को चेक भी करेंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है वो अल्कलाइन कैसे रह सकती है। सो अल्कलाइन बॉडी को रखने के लिए आपके पास है CMD, जो कि वेस्टीज ने आपको दिया है। अल्कलाइन बॉडी रखने के लिए लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, एक दिन मैं नीता अंबानी के बारे में काफी कुछ पढ़ रही थी, और पढ़ने के बारे में मुझे पता चला कि वो 20 लाख रुपए केवल पानी पे खर्च करती हैं, 20 लाख रुपए केवल पानी पे खर्च करती हैं। तो सोचा मैंने कि ऐसा कौन सा पानी होगा, उस पानी में ऐसा क्या होगा। तो उस समय शायद मैंने सुना और उससे शायद ठीक है लाइटली ले लिया। फिर मैंने और भी कुछ सेलिब्रिटीज को देखा जो पानी पे खर्च करते हैं। सो अभी फिर बाद में और पता चला कि वो फिर अल्कलाइन वाटर यूज करते हैं। और जब वेस्टीज ने CMD लॉन्च किया तो 100% श्योर हो गया कि हाँ वो लोग अल्कलाइन वाटर यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जीना है, उन्हें अपनी स्किन को बहुत ग्लो रखना है, उन्हें अपने आप को परफेक्ट रखना है, उन्हें आपको डिसीज फ्री रखना है, इसलिए वो अल्कलाइन बॉडी रखते हैं। अब अल्कलाइन बॉडी अगर आप रखना चाहते हैं
तो क्या आप लाखों खर्च करने के लिए तैयार हैं? नहीं है ना। तो वेस्टीज इस बात को समझता है और आपके लिए लेकर आया, स्पेशली आपके ही लिए है, CMD, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले आपकी बॉडी की पीएच वैल्यू को मेंटेन करेगा, यानी कि एसिडिक से अब हम जाएंगे एल्कलाइन की तरफ। मैं फिर से बोल रही हूँ, एसिडिक से अब हम जाएंगे एल्कलाइन की तरफ। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 0 to 14, अगर हम 7 से पहले यानी 0 से 7 तक हैं तो हम एसिडिक हैं, और 7 से 14 तक हैं यानी 8, 9, 10, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना हम एल्कलाइन होते जाएंगे। तो हमें 8, 9, 10, 11 इस वाले पोर्शन में जाना है। अगर हमारी बॉडी एल्कलाइन रहेगी तो ऑब्वियस बात है हम भी हेल्दी रहेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला था, एल्कलाइन बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी गट। आप लोगों ने सुना होगा, इवन अभी मैंने इस पे काफी स्टडी करी है, इस पे 2 बुक्स भी मैंने पढ़ी है हेल्दी गट पे, और उसमें एक चीज बड़ी अच्छी दी गई है कि आप कभी कभी एक सेंटेंस यूज करते हैं, यार मुझे बड़ी ना गट फीलिंग आ रही है, सुना है, गट फीलिंग आ रही है। आप सोच के देखो, ये गट ना, ये यहाँ से कैसे कनेक्ट है, गट फीलिंग कैसे आती है, ब्रेन से कैसे कनेक्ट है। तो ऐसा फिर मैंने उसमें और पढ़ा कि जो गट है वो आपकी बॉडी का सेकंड ब्रेन है, राइट। सो ब्रेन के साथ ये गट का कनेक्शन रहता है, और ऐसा आपने फिर सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। सो ये जो गट फीलिंग है ये इंटरकनेक्टेड और साइंटिफिक है ना। इसको समझने के लिए हमें काफी टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो गट है वो आपके ब्रेन से भी कनेक्टेड है और पूरा साइंटिफिक है कि आप जो गट के लिए करते हैं वो ब्रेन को भी वैसा ही न्यूट्रिशन पहुंचता है, ब्रेन भी वैसी ही फंक्शनिंग करता है। सो गट को अगर अच्छा रखना है, हेल्दी गट रखना है कि आप जो भी खाएं वो आपको दिक्कत ना दे, आपका इम्यून बहुत अच्छा हो, आप अलग ही नजर आए लोगों में, एक अलग ही फेशियल आपका ग्लो दिखे, तो उसके लिए आपको एल्कलाइन तो रहना ही पड़ेगा। और एल्कलाइन और हेल्दी गट एक दूसरे के कहते हैं ना पर्यायवाची हैं। सो अगर आप एल्कलाइन रखते हैं तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं अल्कलाइन वाटर में। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि भाई आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यूज होता है। ऑक्सीजन का लेवल पूरी बॉडी में अच्छा हो जाता है, और ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा तो ऑब्वियस बात है आपका फ्रेशनेस फील होगी, पीएच वैल्यू मेंटेन होता है, स्ट्रेस कम होता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो मिनरल्स और एल्कलाइन से है आपको हेल्पफुल है, एल्कलाइन वाटर्स आपके लिए हेल्प करता है। सो अगर आप अपने पानी को एल्कलाइन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना है, CMD। सिर्फ एल्कलाइन नहीं, मार्केट में सिर्फ एल्कलाइन वाटर के लिए लोग इतना खर्चा करते हैं, लेकिन वेस्टीज ने एक जो खास चीज दी है कि आप एल्कलाइन के साथ 84 मिनरल्स भी ऐड करते हैं, यानी कि आपके नॉर्मल वाटर को, इन शॉर्ट इन अ लाइन अगर मैं CMD को एक्सप्लेन करूं तो आपके नॉर्मल या एसिडिक वाटर को, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके नॉर्मल या एसिडिक वाटर को CMD के यूज से आप एल्कलाइन और 84 मिनरल्स के साथ एल्कलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये CMD का मेन काम है। और जब ऐसा हो जाएगा तो मिनरल्स डिफिशियंसी के कारण आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। और क्विक रिजल्ट इसलिए आते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो आयनिक फॉर्म में है, और क्योंकि आयनिक फॉर्म में इसलिए वो विद इन सेकेंड्स यानी 10 सेकेंड्स के अंदर आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। सो CMD की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये नेचुरल है, सबसे अच्छी बात है नेचुरल है। 2 साल के इवोपरेशन प्रोसेस के बाद ये बनता है, यानी इसे बनाने में 2 साल का समय लगता है। टोटली बायो अवेलेबल है और आयोनिक फॉर्म में है, और ये लिया गया है ग्रेट उटा जो लेक है वहां से लिया गया है, जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड। अगर मैं इसकी बात करूं कि जहां से लिया गया उटा लेक से, तो उसको उसके बारे में जो मैंने भी देखा कि वहां पे अगर कोई जाता है तो वो डूबता नहीं है,
वो ऊपर तैरता हुआ आपको दिखाई देगा फ्लोटिंग वेव में, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उसका वाटर, इतने ज्यादा उसमें रिच मिनरल्स हैं। लेकिन मिनरल्स के साथ में ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मिनरल्स ही होंगे, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी हैं। तो वेस्टीज क्या करता है, या जो यहाँ पे प्रोसेस होती है उसमें जो मिनरल्स हैं उनको अलग किया जाता है, एंड जो काम की चीजें नहीं है वो नीचे रह जाती हैं। तो वो उस प्रोसेस के थ्रू, उस 2 साल की प्रोसेस के थ्रू ये आपके पास आता है। आपके पास सिर्फ मिनरल्स आते हैं। लाइक आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी चीज में, आप अगर घर के पानी की भी बात करें तो हम टीडीएस बोलते हैं, तो उसमें मिनरल्स भी है, उसमें इम्प्योरिटीज भी है। टीडीएस का मतलब सिर्फ मिनरल्स नहीं होता, टीडीएस में दोनों चीजों का मिक्सचर होता है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं और इम्प्योरिटीज भी होती हैं। ऐसे ही इस लेक में भी दोनों चीजें हैं, लेकिन 2 साल के इवापोरेशन मेथड को यूज करके इसके मिनरल्स को निकाला जाता है, जो कि सीएमडी के रूप में आपको परोसा गया है। टोटली बायो अवेलेबल है, टोटली नेचुरल प्रोसेस है, और इंडिया में एक्सक्लूसिव हम लोग ही उस लेक से, उटा लेक से हम लोग ही यानी वेस्टीज परिवार ही इस सीएमडी को लेकर आए हैं। और ये सर्टिफाइड है। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से हम सर्टिफाइड भी हैं, जैसे कि अमेरिकन जो अमेरिकन वेजिटेरियन एसोसिएशन से हम लोग सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है, हलाल सर्टिफाइड है, कोसर से सर्टिफाइड है, ग्रास से यानी कि जर्नली रिकॉग्नाइज एज अ सेफ प्रोडक्ट एफडीए, और एनएसएफ यानी कि ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम यूनिक कहे जाते हैं कि हम इन सब से सर्टिफाइड भी हैं, प्योर है। और एक रिसर्च आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल जो हमारे होते हैं, एक पोर्शन में वो एकदम बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, बिल्कुल क्लॉटेड टाइप के। लेकिन दूसरी पिक्चर में वो एकदम फ्री सेल्स हैं, वो एक दूसरे में आपस में अटैच्ड नहीं है। दूसरी पिक्चर में वो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन पहली पिक्चर में वो एक दूसरे से अटैच हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप न्यूट्रिशन दें इन सेल्स को, दोनों को सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचाए, विटामिन ए बी सी डी एनीथिंग, मिनरल्स जो भी आप पहुंचाना चाहते हैं सेल तक, तो कौन से सेल्स में एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाएगा? जो अटैच्ड है ए वाले, या जो अटैच्ड है, जो बिना अटैच्ड है, फ्री है, बी वाले? तो आप सारे लोग मुझे ऐसे आंसर करिए, अगर आप 1 नंबर यानी फर्स्ट इमेज से सहमत हैं कि जो अटैच्ड है उसमें ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन जाएगा, या फिर जो फ्री है उसमें सेकंड नंबर में जाएगा, तो फर्स्ट आंसर आपका है या सेकंड है? आपकी क्या सहमति है, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। ओके, रवि का आंसर बोल रहे हैं सेकंड में, सभी सेकंड में बोल रहे हैं। मेरा काम आप सभी ने आसान कर दिया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि जब फ्री होंगे तो वहां न्यूट्रिशन जाने में उनको आसानी होगी, वो अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। लेकिन जहाँ बिल्कुल क्लस्टर बना हुआ है, जहाँ पे वो एकदम अटैच है, तो वहां पे बहुत मुश्किल है। ये क्या मैं बताना चाह रही हूँ कि ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जो अटैच्ड हैं, ये ऐसे अटैच थे जब उनको उस बॉडी में कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स यूज किए गए, यानी कि जब फिर ये पिया, एक है बिफोर पीने के यानी कि ये यूज नहीं किया गया, एक है यूज करने के बाद। तो जब आप सीएमडी को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो आपके जो सेल्स है वो फ्री हो जाते हैं, ताकि वो न्यूट्रिशन को अच्छे से ग्रैब्स कर पाए। तो ऑब्वियस बात है आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके सेल ज्यादा हेल्दी होंगे। तो ऑब्वियस बात है, एक साइंटिफिक रिसर्च है जो आपके लिए थी, एंड समझने के लिए कि कैसे ये काम करता है। और ये ब्रेन पे काम करता है, हार्ट पे काम करता है, बोन पे काम करता है, सभी चीजों पे, मसल्स पे, हर चीज पे काम करता है। अभी रिसेंटली जो इतने दिनों में लोगों ने यूज करे हैं, तो मेरे पास जो कॉल्स पर्सनली आए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। लाइक माइग्रेन जिनको रहता है, वो कुछ भी ऐसा भूखे रहते हैं तो भी उनका सर दर्द करता है, और कुछ हैवी खा लेते हैं तला हुआ तो भी उनका हेडेक उन्हें होने लगता है। अगर वो ज्यादा देर टीवी देखते हैं या ज्यादा देर कोई मीटिंग में बैठते हैं, तो भी उनको हेडेक होने लगता है। लेकिन आफ्टर यूजिंग दिस सीएमडी उनको ये सारी चीजें फील नहीं हुई है। कि एक मेरे पास टेस्टिमनी आया है, एंड एक टेस्टिमनी और मेरे पास है
कि जब CMD लॉन्च हुआ था तो तब इसको जब हमारे घर में पिया गया, तो हमारे घर में छोटा भाई है, वो यूजुअली खाना कम खाता है मेरी ही तरह, और हम उसको जब बार बार फोर्स करते हैं कि भाई खाना खा लो, तो नहीं खाता है। लेकिन जब हमने उससे ये पिलाया, हालांकि हमें उस समय तक ये पता नहीं था, लेकिन हाँ बाद में पता चला कि ऐसा भी कोई रिजल्ट आता है, हमने उसको ये दिया, उसने वो पानी इंटेक किया, एंड हमने उन 2-3 दिनों में फील किया कि हमें उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि प्रिंस खाना खा लो, उसे खुद ब खुद भूख लग रही है। सो ये एक चेंजेस हमें मिले हैं। एंड एनर्जी में बहुत अच्छा चेंज मैंने अपने ऊपर ही देखा है कि जब हम बहुत सारे ट्रैवलिंग एंड सेशंस कंटिन्यूअसली मोड पर करते हैं, तो ऑब्वियस बात है एक थोड़ा सा टायर्डनेस की फीलिंग आती है, लेकिन आफ्टर टेकिंग दिस एक अलग ही आपको फीलिंग रहती है, बहुत ज्यादा आप थकान फील नहीं करते, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील आप इससे कर पाते हैं। सो बहुत अच्छे मिरेकलस रिजल्ट इसके देखे हैं। इवन ब्रेन को जिनको इशू है, या जिनको पैरालिसिस है, या न्यूरो इश्यूज हैं, तो उन सभी में आप दे सकते हैं, कोई डीमेरिट्स नहीं है, और होने वाले हैं तो सिर्फ बेनिफिट्स होने वाले हैं। कुछ बेनिफिट्स स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे हेल्दी सेलुलर नरिशमेंट के लिए। अब अगर सेल ही नरिश हो रहा है, तो वो तो फिर ओवरऑल बॉडी पे काम करेगा, क्योंकि सेल तो ओवरऑल बॉडी ही है। फिर मेटाबॉलिक को बूस्ट करता है, यानी मेटाबॉलिक आपका मेंटेन करता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, जो बहुत ज्यादा हेल्दी हैं उनका वेट लॉस करने में काम करेगा, और जो बहुत ज्यादा दुबले हैं उनको हेल्दी होने में, वेट गेन करने में काम करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन करेगा, राइट। कीप योर स्किन हेल्दी, ऑब्वियस बात है, जो लोग अल्कलाइन वाटर पीते हैं वो गट पे काम करते हैं, जिनका गट बहुत स्ट्रांग रहता है उनके फेस पे एक अलग ही ग्लो दिखता है, विदाउट मेकअप की बात कर रही हूँ, विदाउट फिल्टर की बात कर रही हूँ। फिर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प होती है, मसल्स फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और अब इसे यूज कर कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो आपको क्या करना है, एक बॉटल लेना है, आप इस बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल यूज कर सकते हैं, या फिर आप कांच की बॉटल यूज कर सकते हैं, लेकिन मेटल की बॉटल को यूज नहीं करना, स्पेशली इंस्ट्रक्टेड कि मेटल की बॉटल को यूज नहीं करना। सेकेंड थिंग, मिल्क या मिल्क के किसी प्रोडक्ट में इसे यूज नहीं करना, ना तो मिल्क के साथ करना है, ना मिल्क प्रोडक्ट में करना है। तो आपको दो चीजें याद रखना है, मिल्क से बने प्रोडक्ट में यूज नहीं करना, एंड मेटल वेजल्स में यूज नहीं करना। तो आप कांच की बोतल, प्लास्टिक बोतल में इसे यूज कर सकते हैं। करना कैसे, आपको 1 लीटर वाटर लेना है, 1 लीटर बॉटल में आप इसके 7 ड्रॉप्स ऐड करेंगे, और इस प्रोसेस को आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। आप सुबह दोपहर शाम कर लीजिए, दैट इज गुड, राइट। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो अल्कलाइन वाटर पीना बहुत अच्छा होता है, रात में सोते वक्त या उससे पहले पी सकते हैं, दोपहर में पी सकते हैं। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके 3 बार, मतलब थ्राइस अ डे आप ले सकते हैं। 7 ड्रॉप लेना है, 1 लीटर वाटर में लेना है। लेकिन अभी डाउट होगा कि 1 ही लीटर वाटर को 3 बार चलाना है, या 3 लीटर वाटर कंज्यूम करना है। मैं फिर से बता देती हूँ, आपको 3 लीटर, यानी कि अगर आप 3 बार लेंगे तो इसे 3 लीटर वाटर कर लीजिए, उसमें 7-7-7 यानी कि पर डे आप इसकी मैक्सिमम 21 ड्रॉप्स ले सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो मुझे यस कर दीजिए, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। क्लियर हुआ? एक दिन में 3 लीटर वाटर में 21 ड्रॉप हम इसके मैक्सिमम ले सकते हैं, राइट। आप अपने हिसाब से इसको शेड्यूल कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। ये अवेलेबल है आपको 1100 MRP, 920 DP, इस पे PV 30 है। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बनाने के लिए, अल्कलाइन वाटर को बनाने के लिए मार्केट में, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, सो मेनी मशीनरीज जो अल्कलाइन पानी बनाने के लिए ली जाती हैं, इंस्टॉल कराई जाती हैं, और उसमें लाखों रुपए का खर्च होता है। लेकिन वेस्टीजियन है हम, और वेस्टीज चीजों को आसान करती है, वेस्टीज कुछ यूनिक लेके आती है, तो वो लाखों का खर्च ना करके हम इसे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आप सोच के देखिए कि ये जो एक बॉटल है, ये आपकी 1% के लिए बोलूंगी कि अगर आप 3 लीटर 4 लीटर वाटर आप इन अ डे पीते हैं, क्योंकि आपको तो 3 लीटर में यूज करनी है, तो इजिली से 1 मंथ
चला सकते हैं इन मतलब सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर आप 3 बार यूज कर रहे हैं तो ये 30 डेज के प्लस ही चलेगा, राइट, क्योंकि 133 सर्विंग्स हैं इसकी, तो आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और जब मेरे इतने बताने के बाद आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स तो तभी आएंगे, या आप उन रिजल्ट्स को फील कर पाओगे जब आप खुद यूज करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि हम कनेक्ट हुए हैं एंड कुछ लोगों ने डेमोस तो ऑनलाइन देख लिए होंगे बहुत सारे, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैम जब आप कर ही रहे हो तो क्यों ना डेमो भी दिखा दें। तो मैं पहले सबकी सहमति ले लूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस सेशन में डेमो को ऐड करें तो मुझे सारे लोग यस लिख दीजिए या यस कर दीजिए, अदरवाइज हम इस सेशन को क्लोज भी कर सकते हैं। आपका जैसा विचार है कि डेमो करना चाहिए, करना चाहिए, अच्छा सबके यस आ रहे, ओके, तो मैं फिर बिल्कुल रेडी हूँ डेमो के लिए। एंड चलो हम डेमो देखते हैं। एंड इसके लिए मैं थोड़ा सा सिस्टम को चेंज करती हूँ, इसमें कनेक्ट कर। मैं सारी चीजें आपको दिखा रही हूँ और ध्यान से देखिएगा। उसका इसको मैं स्लाइड पे, ओके, मैं वो पीएच स्लाइड्स लगा देती हूँ ताकि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पाओ इजीली कि कैसे हम चीजों को एल्कलाइन एसिडिक से एल्कलाइन की ओर लेके जा रहे हैं। ये स्क्रीन पे आप सबको दिखाई दे रहा होगा, अब आ गया सभी की स्क्रीन पे, सभी की स्क्रीन पे आ गया एसिडिक से लेके एल्कलाइन की ओर, राइट। तो हम इसको देखते हैं और यहाँ पे मैं 2 डेमो करने वाली हूँ। पहला कि सबसे पहला डेमो हम जो करेंगे कि कैसे ये एसिड से एल्कलाइन वाटर करता है। आप अपने अपने घर के वाटर पे से यूज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे 3 चीजें लेंगे। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ मार्केट में जो मिलती है कोल्ड ड्रिंक्स, लाइक मेरे पास जो है वो स्प्राइट है, आप सबने देखी होगी। तो मैं एक ग्लास में ना स्प्राइट खाली कर रही हूँ। ये स्प्राइट है और मैंने बहुत लिटिल क्वांटिटी इसके लिए, ओके, जिसको मैं यही रख रही हूँ। और सेकंड हम लोग ले रहे हैं, मेरे यहाँ वेस्टीज का प्यूरीफायर लगा है, आरओ, वेस्टीज का वाटर प्यूरीफायर आरओ, इसका वाटर मैं ले रही हूँ। और जैसा कि हमारे सारी ट्रेनिंग्स में बताया गया है कि वेस्टीज का जो आरओ है वो न्यूट्रल वाटर देता है, मिनरल्स और कोई भी चीज उसमें ऐड नहीं होती, न्यूट्रल वाटर होता है। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर। हाँ, एंड थर्ड में जो ले रही हूँ वो है मिनरल वाटर, और इसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसमें लिखा है विथ मिनरल्स, लिखा ही हुआ है विथ मिनरल्स। तो तीसरे ग्लास में मिनरल्स को ऐड कर रही हूँ, यानी कि मिनरल वाटर में ऐड कर रही हूँ। तो अब मेरे पास 3 ग्लास हो गए हैं और मैं आपको इजीली दिखे इसके लिए स्प्राइट के पास, ओके, ये आपको तीनों दिख रहे हैं, ओके, अगर दिख रहे हैं ये है, ओके, ये है स्प्राइट, ये है आरओ वाटर एंड ये है मिनरल। अगर दिख रहे हैं तो मुझे यस कर दीजिए, तो मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को प्रॉपरली ये दिख रहा है, दिख रहा है, या मैं इसकी स्क्रीन हटा दूं अभी? दिख रहा है बस पूरा साइड, ओके, अभी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? श्रीवास्तव सर क्लियर है? आप मुझे दिखाई दे रहे हो, तीनों क्लियर दिख रहे हैं? सुषमा श्रीवास्तव एक्चुअली दिख रहा है, वो मेन स्क्रीन पर नहीं डाल रहे हैं, okay. आप इसको बंद कर दो तो आप मेन, मैं इसको बंद कर देती हूँ, ज्यादा बेटर, आप इसको, ओके, मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा, अब मेन स्क्रीन पे आते हैं, दिख रहा है, डन, थैंक यू। देखिए, पहला स्प्राइट, दूसरा आरओ वाटर, वेस्टीज का आरओ वाटर लिया है, और तीसरा मैंने ऐड किया मिनरल वाटर, जो कि जिसपे लिख कर ही आया है विथ मिनरल्स, जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये विथ मिनरल्स लिखा हुआ है इसमें, राइट, बिस्लेरी विथ मिनरल्स है ये। और ये जो तीनों वाटर है, सबसे पहले हम चेक करेंगे एसिडिक है कि अल्कलाइन। तो मैंने स्क्रीन पे आपको जो चार्ट दिखाया था ये मेरे पास फिजिकली है,
अगर ऊपर में ये रेडिश कलर आते हैं तो एसिडिक है, नीचे के ये जो पर्पल है, डार्क ब्लू है, ये अल्कलाइन होंगे, और बीच के न्यूट्रल होंगे जो 7.5 7 6.5, तो 7.5 जो है वो न्यूट्रल आएगा, उसके पहले 7 या 6.5 अगर आता है तो वो एसिडिक आएगा। तो हम क्या करेंगे, पीएच सॉल्यूशन मैं यूज कर रही हूँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये पीएच सॉल्यूशन है। क्या करता है, चेक करके बताता है कि आपका जो लिक्विड आप यूज कर रहे हो वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो मैं कुछ ड्रॉपलेट्स इसकी यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ स्प्राइट में, तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ और ये यूज कर रही हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्लियरली शोज हो रहा है कि ये बिल्कुल रेडिश हो गया, ये स्प्राइट है। ये कोल्ड ड्रिंक है जो हम पीते हैं, जो कि प्योरली दिखा रहा है कि प्योरली एसिडिक है। और रेड कलर मैंने बताए थे कि टोटली एसिडिक है, तो ये प्योरली एसिडिक। अब सेकंड नंबर आता है हमारे आरओ वाटर का, ठीक है, वेस्टीज का आरओ वाटर। इसमें भी मैं पीएच सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ एंड कुछ ड्रॉपलेट्स मैंने इसकी ऐड करी, और ये ग्रीनिश लुक आया है, इसमें ग्रीनिश कलर आया है, लाइट ग्रीन। एंड लाइट ग्रीन की मैं बात करूं तो ये आएगा 6.5 यानी नियर टू न्यूट्रल, राइट। और फिर मैं यूज करूंगी मिनरल वाटर पे, जो कि अभी मैंने आपको दिखाई है। ये मिनरल वाटर पे मैंने यूज करा है, तो ये समथिंग समथिंग आया है 7, यानी कि 6.5 से थोड़ा सा, देखिए मैं आपको अंतर दिखाती हूँ, दिख रहा है, एक थोड़ा सा लाइट है, एक थोड़ा सा डार्क है, ठीक। यानी कि एक 6.5 है और एक 7 है। कलर दिख रहे हैं तीनों मुझे अपनी स्क्रीन पे, तीनों दिख रहे हैं। मैं ऐसे चेंज करती हूँ, कलर दिख रहे हैं। ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो सीएमडी है ये इन पानी को अल्कलाइन बना पाएगा, राइट। चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी इस पर, आपके पास की स्क्रीन पे दिखाती हूँ मैं। इस पे मैंने लगभग 4 ड्रॉप यूज करी है, पर इस पे ना कोई फर्क नहीं आया है, हाईली एसिडिक है, इसमें कोई चेंज आएगा भी नहीं, राइट। इसको एसिडिक को हम अल्कलाइन नहीं बना पाएंगे। सेकंड में ले रही हूँ आरओ वाटर। इस आरओ वाटर को हम चेंज कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ ड्रॉप मैंने ऐड करी है, और आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लू हो गया है। ये कलर अगर मैं मैच करूंगी तो नियर अबाउट 10-11 में जा रहा है, 10-11 समथिंग जा रहा है। तो आप सोच के देखिए 6.5 से ये चला गया है 10-11 तक, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स यूज करने से। और फिर बारी आती है मिनरल वाटर की, जो कि 7 था। इस 7 को हम वापस सीएमडी डाल के इसे भी हम लेके गए हैं 10-11 पर। आप देख सकते हैं दोनों 10-11 पे गए हैं, राइट। सो हमने एल्कलाइन वाटर अपने ही जो हम कंज्यूम करते हैं उसी वाटर को नॉर्मल प्रोसेस से कुछ ड्रॉप्स डाल के एल्कलाइन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये सीएमडी का कमाल है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो एल्कलाइन बॉडी आपको बहुत हेल्प करेगी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। आगे हम एक डेमो और देख लेते हैं आप सभी के साथ में। सो एल्कलाइन तो हो गया, लेकिन क्या ये सच में मिनरल्स भी हैं इसमें, तो उसे भी टेस्ट करते हैं। सो आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और ये कांच का ग्लास है जिसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, सिंपल आरओ वाटर, क्योंकि हम सबके घर में एक्चुअली में आरओ वाटर ही यूज होता है। हम इतने अवेयर हो गए कि आरओ लगवाना चाहिए, भले किसी भी कंपनी का आरओ किसी के घर में लगा ही होता है, किसी ना किसी ब्रांड का लगा ही होता है। वेस्टीजियन के वेस्टीज का आरओ मिलेगा शार्प का, लेकिन हाँ, हम बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में यूज होते हैं, और किसी भी घर में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम आरओ वाटर ही मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये आरओ वाटर में मिनरल्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसे भी चेक करेंगे। और इसको चेक करने के लिए मैं हेल्प ले रही हूँ, ये एक इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन का। आप सभी को स्क्रीन पे ये बल्ब तो दिख रहा है, सर दिख रहा है तो मुझे यस करिए। ओके, थैंक यू, ये दिख रहा है। अभी पहले हम ना इसको टेस्ट करेंगे कि ये जल रहा है कि या नहीं जल रहा है। तो मैंने ना ये दोनों जो वायर है इसको कनेक्ट करूंगी आपस में, और ये बल्ब जलेगा। तो चेक करते हैं। वाओ, मेरा है ना शक्ल रोशन हो गई है आज इस बल्ब के माध्यम से। सो आप देख सकते हैं कि ये चालू कंडीशन में है, ये इलेक्ट्रिक वायर चालू कंडीशन में है। और कहते हैं कि
जो पानी है वो करंट को बढ़ाता है, उससे और फैलाता है। जैसे कि अगर कहीं करंट लग रहा है और वो पानी के संपर्क में आ जाए तो वो बहुत तेजी से फैलेगा, राइट। सो अगर मैं इन वायर को इस पानी में डालती हूँ तो ये बल्ब वापस से जलना चाहिए क्योंकि उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बट देखते हैं क्या होता है, राइट। सो ये वायर को मैंने दोनों को इसमें डाल दिया है आराम से। आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों को डाल दिया है, और दोनों को डालने के बाद इस बल्ब में कोई रिएक्शन नहीं आया है। यानी कि ये क्यों नहीं चल रहे? इस पानी को डेड वाटर बोलते हैं। इसमें कोई मिनरल्स ऐसा नहीं है कि वो उसके थ्रू जल पाए या उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाए। लेकिन हम फिर यूज करेंगे हमारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट सीएमडी का। इसमें मिनरल्स हैं, जैसे ही पानी में मिनरल्स जाएंगे उनको मीडियम मिलेगा और ये बल्ब जलने में हेल्प मिल जाएगी। तो हम चेक करते हैं। ये मैंने कुछ ड्रॉप्स इसमें यूज करी हैं और आपके ही सामने हम इसका रिजल्ट देखेंगे। और ये ड्रॉप्स मैंने यूज करी और ये आप कमाल देख सकते हैं भाई सीएमडी का। तो ये कैसे हो पाया? ये हो पाया है कि इस पानी में अभी तक जो हम आरओ वाटर पी रहे थे उसमें किसी प्रकार का मिनरल नहीं था, लेकिन हमने सीएमडी को ऐड करा, उसमें मिनरल ऐड किए और हम ये देख पा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करे, ऑब्वियस बात है ये मिनरल हमारे लिए भी बहुत काम करेंगे। तो इस डेमो को हम यहाँ फिनिश करते हैं। सो ये आप ले लीजिए, इसको नीचे दे दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच कि आपने इतने इजी वे में मुझे कोऑर्डिनेट करके डेमो भी देखे बहुत अच्छे से और सीएमडी के बारे में नॉलेज भी लिया। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस सीएमडी, क्योंकि ये इतना मिरेकल प्रोडक्ट है कि अगर आप इसमें तैयार हो जाते हैं, आप इसको बारीकी से समझ लेते हैं, आप इसे कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो आप इस पे बहुत 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 बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आपकी जो अभी तक ड्रीम्स है ना कि आपको वेस्टीज से लाख रुपए की इनकम, 5 लाख की इनकम, 10 लाख की इनकम, इवन 20 लाख की इनकम, वो भी आप इससे पूरी कर सकते हैं। इसके दो बड़े बेनिफिट में मार्केट में ऐसा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, इसका कोई कॉम्पिटिशन है नहीं। हम ऑब्वियस बात है हमारे पास ही ये बेहतरीन प्रोडक्ट है और हम जितना ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे, जितना ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे, उतना ही ज्यादा हम बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक एल्कलाइन वाटर विद 84 मिनरल्स अगर बहुत ही कम कॉस्ट में कोई अगर दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टिजियन के पास है। तो अगर एक ही चीज है, अगर आप इसमें बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको अपनी टेस्टिमनी समझ में आनी चाहिए आप पे क्या ये इम्पैक्ट कर रहा है। सेकंड वन, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी, विथ डेमोन्स्ट्रेशन पहुंचाइए। क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों से ज्यादा देखने पे बिलीव करते हैं। शायद इतनी देर से मैं जो बोल रही थी उससे ज्यादा भारी ये आखिरी के 5 मिनट्स होंगे, क्योंकि आपकी आंखों ने बिल्कुल क्लियर देखा कि कैसे चीजें चेंज होती हैं। चेंज होती है सुनना इट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन चीजें चेंज हो रही है खुद अपनी आंखों से देखना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप ऑब्वियस बात है, हम ह्यूमन नेचर होता ही है कि हम देखकर ही बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। आप दिखाइए, मैक्सिमम डेमोज दिखाइए, मैक्सिमम लोगों की हेल्प करिए। जब आपके पास मैक्सिमम टेस्टिमनी होंगे वो खुद ही इस चीज को इतना हाई लेवल पे स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि अच्छी चीजें बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं। बस देरी है तो उन तक पहुंचने की, उन तक ये इंफॉर्मेशन फ्लोट करने की। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो लिख सकते हैं। अदरवाइज हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। और नहीं लिखना चाहते तो जिन्होंने इनवाइट करा है और जो मेरे से कनेक्ट हैं वो मुझे क्वेश्चन सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो सर से कनेक्टेड है, हमारे अपलाइन यहाँ पे हैं, उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। आखिरी में मैं इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले, क्योंकि हमारे मेंटोर हमारे साथ में है, हमारे एमपी के टॉप मोस्ट सीनियर यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं उन्हें भी यहाँ पे चाहूंगी कि वो 2 शब्द अपने यहाँ पे रखें ऑन द न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट सीएमडी। तो मैं सर को इनवाइट करती हूँ, सुरेश सर को। सर वेलकम है आपका सेशन में। थैंक यू सोनम।
और मैं चाहूंगा कि जो लोग जहाँ पर भी हैं सोनम के लिए एक जोरदार ताली क्लैपिंग करें कि इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन विद डेमो के साथ दिया है। और दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये चमत्कार आपने जो देखे हैं ये चमत्कार आपके विटामिन एम के लिए भी हो सकते हैं। ये मिनरल्स आपको कन्वर्ट कर देंगे विटामिन ए में, और जो भी आपका बिजनेस है उतना तेजी से ग्रोथ करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस आपको तैयारी करना है अभी, आज या कल सुबह। पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यदि परिवार में 3 लोग हैं और आपके घर में 3 कमरे, तो तीनों कमरे में एक एक बोतल होना जरूरी है, ताकि जब भी आप पानी पियो, हो सकता है कि 1 लीटर पानी आप बॉटल में नहीं पीते होंगे, तो घर में तो हम लोग गिलास से पानी पीते हैं। तो आपके पॉकेट में या आपके टेबल पे जरूर होना चाहिए कि एक गिलास में 3 या 4 ड्रॉप आपको लेके पीना है। हमारे यहाँ हमारे 4 रूम है, चारों, मेरी बेटी बेटा और हमारे, हम लोग के हर के टेबल पे एक एक बोतल हमने ला के रखी है कि जब भी हम पानी पीते हैं तो। आपको यदि बिजनेस बढ़ाना है तो मैं आपको टिप्स दूंगा, आपकी जेब में होना चाहिए एक खुली हुई बोतल होना चाहिए। आपके पास डेमो का, दोनों जो डेमो बताया बहुत ईजी है, कोई ज्यादा वो नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाके आप बल्ब वाला डेमो बनवा सकते हैं, उसको नेगेटिव पॉजिटिव वाला वायर का। और आपका लिक्विड लेना है जो आप पीएच टेबल चेक करते हैं, और 2-3 प्लास्टिक की, कांच की गिलास में तो ज्यादा बेटर है। और आप हर घर में जाके आप इसको मीटिंग कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो चाहेगा कि मैं विदाउट मिनरल पानी पीऊं, क्योंकि अभी तक सबको पता है कि अल्कलाइन ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मिनरल वाटर के बारे में सबको पता होता है कि हमें मिनरल वाटर लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो जैसे सोमनाथ बताया ना कि बाकी जो कंपनियां हैं, मेरे पास भी एक बंदा आए थे अभी, उनकी जो कीमत बताई थी उन्होंने 3 लाख से 5 लाख तक। और उन्होंने भी यही डेमो करके बताया था कि आपका पानी जो है, आरओ का पानी या जो भी आप घर पे पानी पीते हैं, ये अल्कलाइन वाटर कैसे हो जाता है। उन्होंने भी सेम ड्रॉप डाल के मुझे बताया ये हमारे मशीन का पानी है। तो कहाँ 5 लाख रुपए और कहाँ 920 रुपया, आप सोचो। और ये पैसा तो क्या है, आप मतलब एक, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हेलो हेलो, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो 20-25 रुपए की एक बोतल खरीदते हैं। खरीदते कि नहीं? आप नल का पानी नहीं पीते। लेकिन मैं गारंटी की बोलता हूँ, आप किसी ढाबे पे रुक जाओ, किसी भी रेलवे स्टेशन पे रुको, बस कोई भी पानी मिलता है, 2-3 ड्रॉप पानी उसमें डाल लो। यदि पूरी बोतल पानी की भर ली आपने तो 7 ड्रॉप डाल लो। आपका कितना पैसे की बचत हो रही है? 25 रुपए में एक खर्च है आपका, केवल 25 रुपए ड्रॉप में खर्च होते पर डे, और आपकी 2-3 बोतल का पैसा बच जाता है। हम जब भी ट्रेवल करने जाते थे तो मिनरल वाटर खरीदते थे, 20 या 25 की बोतल आती थी। अभी वो पैसा हमारा बच रहा है कि नहीं? बच रहा है ना? तो आपसे आपको यही करना है, 2-3 काम जरूर करना है। इसके बारे में स्टडी करो, 2-3 बार इसको देखो, वीडियो देखो, जहां भी देखो। अपने घर के लिए 3-3 बोतल खरीदना है, हेलो, 3-3 बोतल खरीदना है। परिवार में 3 लोग हैं, तीनों के लिए खरीदना है। एक डेमो के लिए रखना है आपके बैग में। आपकी कार हो या टू व्हीलर हो, एक साथ में रखो। और जहां पर भी जाओ, किसी के घर पे भी जाओ, मैं बोल रहा हूँ पूरे रिश्तेदार के घर हो जाओ, कल सुबह जाके बॉटल जेब में रख के ले जाओ, बोलो भाई भाभी जी या मामी जी या चाची पानी दो। वो जैसे ही पानी लेके आती है, निकाल के जेब में से 3 ड्रॉप डालो। वो बोलेगी भैया ये क्या ले रहे हैं आप? बस आपको तो मौका मिल गया बताने का। आप बताओ कि आज जो हमारा एनर्जी लेवल है ये वो, जो भी आपको बेनिफिट होता है उसको बताओ। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मुझे लकीली 7 दिन पहले मिल गया था, तो मैंने इसको लेना चालू करा। तो मेरे में जो चेंजेस आए, मैं आपको बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैं खुद नहीं सोचता कि मैं वापस, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ती जा रही। पहले भी अच्छे था, पहले भी ठीक था, अभी मैं वापस में लग रहा हूँ कि मैं 22 साल का हो गया हूँ पूरा। आज दिन भर हमने ट्रेनिंग करी, सुबह से लगा के शाम तक, अभी आए। कल मैं आष्टा में था, 2-3 गांव में हम लोग घूमने गए थे। परसों भी हम लोग आष्टा में थे, उससे पहले सुजालपुर थे। पहले मैं दिन में 1 या 2, हेलो, पहले मैं लंच टाइम के बाद आधा घंटा 1 घंटा सो जाया करता था मोबाइल बंद करके। लेकिन अभी मुझे शाम तक भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत चेंजेस आ गया है। रियल में बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त चमत्कार प्रोडक्ट है। वो पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ आई हुई है इस प्रोडक्ट के बारे। पूरा पीवी बढ़ते जा रहे हैं, आप अपना अपना पीवी चेक करो। बशर्ते आप इसका डेमो प्रमोट करो, इसके बारे में लो, आप यूज करो। और हर घर में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, घर घर में जाके पानी पियो निकाल के, और उनको बताते जाओ। थैंक यू। ओवर टू मैडम सोना मैडम। थैंक यू सो मच सर। और डेफिनेटली जैसा कि सर ने बताया कि तकरीबन 25 से 30 रुपए पर डे का खर्चा हमारा बैठता है।
सो इतने कम कॉस्ट में हम हेल्दी लाइफ भी अपनी कर सकते हैं, बॉडी को अल्कलाइन भी कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, तब आप इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले पाएंगे। अदरवाइज प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट की एक खास बात है कि वो काम बहुत अच्छा करता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है, राइट। लेकिन बोलने के लिए अगर आप उसके बिहाफ पे बोल देंगे ना, और जितने ज्यादा लोगों से बोलेंगे तो उसका बेनिफिट आपके अकाउंट में दिखने वाला है और जिसको देंगे उसकी बॉडी पे दिखने वाला है। तो ये दो काम आपने करने हैं, लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों से ये शेयर करना है। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगे तो आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 22 ईयर ओल्ड में भी ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि बच्चों को दे सकते हैं या नहीं। जो बच्चा, देखिए बहुत छोटे बच्चे तो पानी पीते नहीं है, लेकिन हाँ जो बच्चे थोड़ा पानी पीने लगते हैं उनको कुछ मात्रा में आप दे सकते हैं, क्योंकि पानी अच्छा पीना सबका अधिकार है, राइट। अल्कलाइन वाटर पीना सबका अधिकार है। कुछ क्वांटिटी में आप दे सकते हैं। जैसे हम भी अगर 5 लीटर पी रहे हैं या 6 लीटर पी रहे हैं तो हम सबको अल्कलाइन करके नहीं पी रहे हैं। हमारी एक नॉर्मल डोज जो वेस्टीज ने बोली है 21 ड्रॉप बोली है इन अ डे, राइट, मतलब 3 लीटर वाटर। अब उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को कुछ अमाउंट में दे सकते हैं। हमें पूरा वाटर अल्कलाइन नहीं पीना है, कुछ लिमिटेशन के साथ में, लाइक कुछ मात्रा में ही रोज पीना है, राइट। सो थैंक यू सो मच। विद दीज वर्ड्स मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी बने रहे, आप सभी ने मुझे कोऑर्डिनेट किया और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए, यस नो सारे रिस्पॉन्स भी आपने मुझे दिए और बहुत प्यारी जो अभी आपने अपने अपने घरों में बैठ के तालियां बजाई, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे, कुछ भी अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप फ्री हैं मुझे व्हाट्सएप करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।